अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत दे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात, तकलीफ़ों को दूर करे। अल्लाह ताला आपको अमन व सलामती वाली, सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज माशाल्लाह से मौसम जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ था। तो सुबह ही जो है वो मौसम जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना हुआ था और धूप जो है ना बहुत हल्की हल्की थी। लेकिन सेकंड टाइम तो माशाल्लाह से जो है बिल्कुल सूरज गायब हो गया था और पूरे आसमान पे जो है ना वो बादल ही बादल थे। और मुझे लग रहा था कि शायद जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। लेकिन जो है ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था, ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। तो हम लोग जो है ना वो छत पे तिरपाल वगैरह लगाते हैं, तो हमने जो है ना वो उतार दी थी। और यहाँ पर आप आग भी देख सकते हैं चूल्हे की, वो भी हवा की वजह से जो है ना वो टिकी नहीं रही थी और काफ़ी जो है ना वो हवाएं चल गई थी और मौसम जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ था। और वैसे भी आजकल कह रहे हैं कि इधर जो है ना वो आजकल बारिशों का मौसम है। तो वैसे सावन का महीना जो है ना वो इस तरीके से ही होता है कि कभी हो जाती है, कभी नहीं, कभी चलता चलता बादल भी जो है ना वो बरस पड़ता है और कभी जो है ना वो कहते हैं कि बारिश होगी लेकिन नहीं होती है। मौसम बस जो है ना वो अच्छा हो जाता है। तो खैर जो है ना आजकल तो वैसे हम नीचे ही सो जाते हैं और मौसम जो है ना वो क्योंकि अच्छा होता है। तो गर्मी अगर लगे कभी तो फिर जो है ना कभी कोई ऊपर होता है, कभी कोई नीचे होता है। तो इस तरीके से बस आजकल जो है ना गर्मियाँ गुजर रही हैं। लेकिन गर्मी अगर ज़्यादा हो ना तो फिर नीचे नहीं सोया जाता, फिर हम सारी फैमिली ऊपर ही सोते हैं। तो बस जहाँ जिसको नींद आ गई, जहाँ जिसका दिल हुआ वो वहीं सो जाता है। तो खैर जो है ना आज दोपहर को जो है ना अम्मी ने कलेजी निकाली थी और मुझे जो है ना कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अम्मी ने कहा कि कैसे बनाएं, तो मैंने अम्मी को कहा कि आप ऐसे करें, आप ना बारबेक्यू बनाएं। मुझे जो है ना बारबेक्यू कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा जो भाई है ना वो उसने खाना खाना होता है कलेजी के साथ। तो अम्मी जो है ना वो कहती हैं कि ये थोड़ी ना सख्त हो जाती है। थी तो नरम ही, मतलब खा सकते हैं आराम से, लेकिन जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना इसका सालन बने ना तो वो ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो अम्मी जो है ना टेबल पे लेके आई थी कलेजी और इधर से मैं कर रही थी काम। और मेरी जो सिस्टर है ना उसने मुझे कहा कि मेरी एक फ़ाइल है उसको जो है ना वो थोड़ा सा ठीक करके दो। और साथ में मैं अपना भी यहाँ पर काम कर रही थी, तो मैंने अपने भी जो है ना वो टैब्स वगैरह कंप्यूटर में ओपन, लैपटॉप में ऑन किए हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं साथ साथ उसका काम कर रही थी, साथ साथ अपना काम कर रही थी। और अम्मी मुझे बार बार कह रही थी खाना खा लो, खाना खा लो। मैं ना इतनी केयरलेस हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब खाने के मामले में कुछ लोग होते हैं ना वो जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। मैं ना जीने के लिए खाती हूँ और ना खाने के लिए जीती हूँ। और मुझे इतनी डांट पड़ती है ना, सारी फैमिली में से एक जो है ना वो मैं कामचोर हूँ खाने में। मतलब पता नहीं क्या अजीब बात है, खाना सामने होगा मैं कहती हूँ नहीं अभी नहीं, मैं थोड़ी देर तक खा लेती हूँ, मैं ये काम करके खा लेती हूँ। तो हाँ, मतलब फैमिली, मेरे माँ बाप जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। वो मेरे पीछे पीछे होते हैं कि ये चीज़ खा लो, वो चीज़ खा लो। और मैं जो है ना वो बस बहुत ही ढीली हूँ, खाना खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ढीली हूँ। मतलब मैं कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा जो है ना वो कोई सुस्त हो ही नहीं सकता खाना खाने में। मतलब अगर कभी मुकाबला हो ना मतलब सुस्ती में, तो खाना खाने में, तो खाना खाने की जो सुस्ती का अवार्ड है ना वो मुझे मिलेगा। तो मेरी जो अम्मी है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे डांटती भी हैं और बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। तो क्योंकि उनको पता होता है कि इसने ख़ुद से तो कुछ नहीं करना है, मैंने ही जो भी इसको करके देना ना वही इसने करना है। मतलब ये चीज़ पड़ी हुई है ना, मैंने इसको देनी है, ये लो, ये खा लो, ये जो है ना वो पी लो, ये जो भी है मिल्क शेक वगैरह कुछ भी है तो अम्मी देंगी तो मैंने कुछ करना, नहीं तो वो पड़ी रहेगी चीज़ और मुझे होश ही नहीं होगी। तो खैर जो है ना दोपहर को तो हमने जो है ना वो मेरे भाई ने और मैंने जो है ना वो कलेजी के साथ खाई थी और बाकी फैमिली ने भी माशाल्लाह से जो है ना कलेजी के साथ खाना खाया था। मैं काम कर रही थी और सारा ने जो है ना वो सब ने खाना खा लिया और मेरा खाना जो है ना वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। और अम्मी मुझे डांट रही थी कि अब बस कर दो इसको, बाद में कर लेना काम, पहले खाना खा लो। तो खैर जो है ना वो कलेजी जो आपको पता थोड़ी सी थी, तो हमने जो है ना बस थोड़ा थोड़ा करके अपने खा लिया था खाना दोपहर को। और अब जो है ना आपको पता है कि सेकंड टाइम फिर दोबारा खाना बनाना था, तो अम्मी यहाँ पर रोटियाँ बना रही थी।
और अम्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले में है कि जल्दी जल्दी खाना बनाएं, क्योंकि अम्मी को पता है कि एक ड्यूटी है ना जो अपनी, तो वो पूरी करनी है। तो अम्मी इसलिए ना जल्दी जल्दी खाना शाना बना के, अम्मी को होता है नमाज़ वगैरह पढ़ लें और फिर उसके बाद जो है टाइम से जो है ना वो सो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि फिर लेट हो जाए ना तो फिर सुबह आँख ही नहीं खुलती जल्दी। तो इसीलिए अम्मी जो है ना कोशिश यही करती है कि जल्दी जल्दी खाना शाना बन जाए, सारे काम जो है ना वो फ्री हो जाए, तो उसके बाद जो है वो अपना जो है वो जो भी करना है अपने मतलब हाँ यही सोना उठना सारा कुछ, तो अपने बारे में जो भी जो है अम्मी के कोई काम है या जो भी वो अम्मी अपने निपटा लें। तो अम्मी यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बना रही थी और सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी ना, और मुझे तो इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, मैं अम्मी को कह रही थी कि दोपहर को भी जो है ना मैंने थोड़ी सी खाई थी कलेजी, और पता नहीं क्या गर्मी की वजह से ना आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक। और मैंने आपसे ये कहना था कि मेरे लिए आपने ना स्पेशली दुआ करनी है, पता नहीं क्या मैदे में इतनी गर्मी सी हुई या कुछ खाया ही नहीं जा रहा। तो आज जो है ना वैसे भी मैं उधर जाना था कोर्स करने, तो मैं वो भी नहीं गई आज। और मैंने कल जो है ना वो व्लॉग भी इसी वजह से अपलोड नहीं किया था, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने कहा चलो जो है ना आज एक दिन मिस हो जाए कोई बात नहीं। मेरी तबीयत यकीन माने मैंने जो है ना वो कल तो जो है वो मुझसे बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो ही नहीं गई, और मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि जो है ना मतलब ऐसे पेट में दर्द की वजह से ही ना बस मुझे गनूदगी सी आई और मैं सो गई। तो अम्मी जो है ना वो खाना शाना मैंने थोड़ा सा ही खाया था, मेरा दिल ही नहीं किया, और मैं अंदर आई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। तो अम्मी ने फिर मुझे उठाया नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी पेन हो रही थी। तो इसीलिए मैंने कहा चलो अगर थोड़ी देर रेस्ट कर रही है तो कर ले। तो इसीलिए जो है आज जो है ना आज थोड़ी थोड़ी थी, कल ज़्यादा थी, आज थोड़ी थोड़ी थी। तो अम्मी ने जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो चीज़ें मुझे खिलाई पिलाई कि मेरी जो है ना वो तबीयत सेट हो, और अब जो है ना वो जाके थोड़ी बहुत बेहतर हूँ मैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि दुआओं की ना बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। उस दिन मैं अम्मी से यही बात करी थी कि मैं इतनी ज़्यादा सबको दुआएं देती हूँ, तो ये ना हो सब मुझे कहें कि तुम कोई दादी अम्मा हो जो तुम इतनी दुआएं देती हो। तो अम्मी मुझे कह रही थी नहीं, दुआएं देना कौन सी गलत बात है, अगर किसी को तुम्हारी एक भी दुआ लग जाए तो उनकी तो तकदीर बदल जाएगी, तो इसीलिए दुआएं देनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। गर्मी इतनी शदीद है, मेरा इसीलिए बाहर जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि घर में इतनी गर्मी लग रही होती है, तो बाहर जाकर तो और भी ज़्यादा जो है ना वो इंसान ने बीमार ही होना है। तो खैर जो है ना बस आजकल जो है मौसम की वजह से मेरे ख्याल में वैसे ही लोग जो है ना वो बस तबीयत ख़राब हो रही है, और गर्मी से जितना हो सके आप लोग भी बचे, ठंडा वगैरह पिएं। मेरे ना गर्मियों में अक्सर इस तरह होता है कि मतलब मैं ना ठंडे वगैरह का अगर ज़्यादा इस्तेमाल ना करूँ, फिर मेरा मैदा ख़राब होने लग जाता है, मेरे मैदे में गर्मी हो जाती है, और फिर जो है ना बस मुझसे ना फिर कुछ खाया जाता है ना पिया जाता है। तो वैसे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी चीज़ से जो है ना वो नखरा नहीं करती, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। तो अम्मी ने जो है ना शाम को बनाया था कीमा, और क्योंकि दोपहर को इतना किसी ने जो है ना वो पेट भर के खाना नहीं खाया था, तो इसीलिए अम्मी ने जो है ना वो शाम को जो है वो कीमा बनाया था। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने सादा सा ही बस कीमा बनाया, और मैंने अपनी छोटी सिस्टर को जो है ना वो अंदर थी, मैंने उसको आवाज़ दी, मैंने कहा अम्मी ने जो है ना वो खाना बना लिया है तो अब आकर खा लो। और भाई जो है ना वो जॉब पे था, और पापा जो है वो बाहर काम से गए हुए थे। तो हमने जो है ना अम्मी ने, मैंने और मेरी छोटी सिस्टर ने जो है ना वो खाना खाना स्टार्ट कर दिया था। और क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो अम्मी जो है ना वो एक एक करके मुझे गिरा दे रही थी, और मैं जो है ना एक एक नवाला बना के खा रही थी। तो मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी वीडियो बनाई, मैंने कहा बस थोड़ा सा ही ठीक है, और फिर मुझसे सही तरीके से ना खाया नहीं जाता। और मैं अम्मी को ये भी कह रही थी, मैंने कहा अम्मी आप ना रोज़ाना जो है वो कुछ ना कुछ जो है, क्योंकि गर्मी है ना तो गोश्त भी गर्म होता है, तो आप ऐसे करें आप जो है ना वो गोश्त को अब छोड़ दें, अब कोई जो है ना वो मतलब सब्ज़ी वगैरह की तरफ आ जाएं। हम लोग जो है ना वो गोश्त बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, शायद इस वजह से भी ना मेरे मैदे में गर्मी हो गई है। तो वैसे भी मेरा सुबह दिल करता है कि दही वगैरह हो, तो दही की जो दुकान है ना वो दूर है, और फिर जो है ना लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए फिर सुबह जो है ना वो नाश्ता जो है वो पराठा और साथ में जो है अंडे वगैरह का जो इसके साथ मैं कर लेती हूँ, और कभी चाय बिस्किट इस तरीके से अगर हल्का फुल्का करना हो तो इसी वजह से ना मुझे लगता था कि इस तरह जो है ना वो गोश्त वगैरह की वजह से जो है वो गर्मी जो है ना वो हो गई है मेरे मैदे में।
तो मैं अम्मी को कह रही थी कि थोड़ी सी ना अपने सालन को चेंज करे, पता नहीं मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो खैर जो है ना आजकल तो बड़ी केयर चल रही है मेरी बड़ा एहसास हो रहा है मेरा, और मेरी फैमिली जो है ना वो बड़ी केयर कर रही है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हमने खाना शाना खा लिया था, तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ना वो चना दाल जो है और थोड़ा सा जो है ना वो गोश्त उसको ये बिल्कुल जो है ना अम्मी ने रेशे रेशे किए हुए थे, और इसको अम्मी ने जो है ना वो बनाकर हमें देने थे। ये क्या कहते हैं उसको, शामी कबाब। हाँ, तो अम्मी ने जो है ना इसको दाल को अच्छे तरीके से जो है ना वो गला लिया था, पानी खुश्क कर लिया था, और अब जो है ना अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो पीस रही थी। और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको अम्मी ने कहा कि तुम जा कर ना ले कर आओ कागज़, और अम्मी ने ज़मीन के ऊपर कागज़ रखे क्योंकि फ़र्श अम्मी ने धोया था, तो अम्मी का दिल था कि बिल्कुल जो है ना वो नीचे से गंदा ना हो। और यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना अब अम्मी यहाँ पर इसको जो है ना वो पीस रही हैं, या क्या कहेंगे, पीस नहीं रही हैं, क्या होता है, अच्छे तरीके से मतलब इसको ना वो कर रही हैं मैश, और पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ मसल रही हैं या इस तरह, मतलब इसको बिल्कुल दाना जो है ना इसके चना दाल के जो दाने हैं ना उनको बिल्कुल ख़त्म करना है अच्छे तरीके से। इसको जो कुछ लोग जो है ना वो इसको अच्छे तरीके से उसके अंदर ना वो जैसे चॉपर वगैरह होती है ना उसमें ग्राइंड कर लेते हैं, जूसर वगैरह में, कि वो अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है ना वो मिक्स हो जाए। वो भी तरीका अच्छा है, लेकिन हम जो है ना इस तरीके से कर लेते हैं। तो गर्म गर्म जब होती है ना चना दाल तो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये पीसे जाती है चना दाल जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना इसको कर लेती हैं। और मैं अम्मी को कह रही थी कि जो है ना कुछ चना मतलब इतना ज़्यादा जो है ना वो इसको ना पीसिएगा, कुछ जो है ना वो चना दाल बाकी रहे, जैसे इक्का दुक्का जो कहते हैं ना थोड़े थोड़े दाने बीच में हों। तो कुछ लोग तो बिल्कुल इस तरह बनाते हैं कि बिल्कुल दाना होता ही नहीं है, और ऐसे जो है ना वो अंदर से रेशा टाइप जो है ना, जब भी उसको कबाब को थोड़े बहुत सख्त से होते हैं, हमारे माशाल्लाह बहुत नरम से होते हैं, हम लोग ज़्यादा जो है ना वो सख्त नहीं बनाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो अम्मी को कह रही थी कि अम्मी मुझे अभी बना कर खिला दें। तो अम्मी ने कहा कि अभी जो है वो तो मैं नहीं खिला सकती, और जो है ना रही बात ये मसाले की, तो हाँ अगर तुमने ये मसाला खाना है तो मैं थोड़ा सा प्लेट में तुम्हें निकाल के दे सकती हूँ। तो उसका दिल था कि अम्मी शामी कबाब अभी उसको बना कर दें, तो अम्मी ने कहा अभी तो खाना खाया है तो अब जो है ना इसको छोड़ दो। इसको जो है ना अम्मी ने अच्छे तरीके से जो है ना वो बारीक कर लेना था, पीस के जो है ना वो चना दाल को अच्छे तरीके से, और अम्मी ने जो है ना वो रख दिया था फ्रिज के अंदर। और अम्मी ने कहा कल इसके जो है ना बाकी इसको जो है गरम मसाला वगैरह ऐड करके और बाकी चीज़ें ऐड करके ना इसको जो है वो बनाएंगे। और यहाँ पर जो है ना अब अम्मी फ़र्श धो रही थी, और आपने कहना है कि ये तो कुछ करती नहीं है, इनकी अम्मी सारा कुछ करती हैं। तो माशाल्लाह से एक तो ये बात है कि हमारी अम्मी ने हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाडला बनाया हुआ है, और अम्मी हमें कुछ भी नहीं करने देती। और दूसरी बात ये है कि अगर जो है ना हमने करना हो ना तो फिर हम अम्मी से नहीं करवाते, और मैं जो है अगर कर रही होंगी ना तो फिर व्लॉग कौन बनाएगा तो इसीलिए अम्मी जो है ना वो काम करती हैं और मैं वीडियो बनाती हूँ। मजाक कर रही थी, तो मैं जो है ना वो साथ साथ जो है बाकी काम देख लेती हूँ, कुछ काम अम्मी कर देती हैं, कुछ काम मैं कर देती हूँ। तो जो अम्मी करती हैं वो मैं नहीं करती, जो मैं करती हूँ वो अम्मी नहीं करती तो इस तरीके से जो है ना हम लोग जो है वो मिलजुल कर काम करते हैं। तो हमारा जो है ना वो अंदर रूम जो है वो माशाल्लाह से बहुत जो है ना वो हमने मतलब अंदर से जो है वो साफ़ रखा हुआ होता है। बहुत कम हम अंदर जाते हैं, इस तरीके से होता है कि हम लोग जो है ना बस अंदर सोने जाते हैं या मतलब कोई चीज़ वगैरह उठानी हो तब, तो उसको जो है ना वो इतना क्लीन नहीं करना पड़ता। तो वैसे जो है ना डस्टिंग वगैरह और सफाई वगैरह जो है ना वो हम एक दिन छोड़ के भी कर दे तो हमारा जो है ना वो गुजारा हो जाता है। जो हमारा जो घर है ना और माशाल्लाह से सारे बड़े बड़े हैं तो इतना जल्दी गंदा नहीं होता, लेकिन ये जो बाहर वाला फर्श है ना ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा घर ओपन है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिट्टी और जो है ना वो ये बाल वगैरह और पता नहीं क्या क्या उड़ के आ जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो है ना रोज़ाना ही, गर्मियों में तो रोज़ाना ही अम्मी धो देती हैं और सर्दियों में जब कभी ज़रूरत हो तब। तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी फ़र्श साफ़ कर रही थी, और माशाल्लाह से रोज़ाना साफ़ होने से ना फिर ये होता है कि फ़र्श जब साफ़ हो जाता है ना तो फिर बड़ा जो है ना वो सुकून आने लग जाता है, दिल करता है बंदा नीचे ही सिरहाना रख के सो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना वो साफ़ हो चुका था फ़र्श,
और अम्मी ने जो है बहुत अच्छा सफाई जो है ना वो कर दी थी। और मेरी जो छोटी सिस्टर है ना वो उसका मेकअप का चैनल है, तो फिर वो यहाँ पर ही जो है ना मेकअप वगैरह जो है वो लाती है और फिर जो है ना उलझन सी होने लग जाती है। तो खैर यहाँ पर हमारा घर माशाल्लाह से साफ़ हो चुका था, सारे काम हमने कर लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।